मैं हूं निखिल, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस फॉर द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अनुवांशिक पदार्थ के प्रमाण होने का कारण, डीएनए जो है वो एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसका कारण क्या है यही चीज़ बतलाने के लिए हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, उन्होंने कैसे एक निष्कर्ष निकाला कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो एक डीएनए ही होता है। तो चलिए देखते हैं। ग्रिफिथ का प्रयोग बहुत सिंपल है। ग्रिफिथ ने 1928 में मतलब 1928 में डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणुओं में एक प्रयोग किया था। इस जीवाणुओं को देखा जाए तो इसमें दो प्रभेद पाए जाते हैं, एक एस टाइप होता है और एक आर टाइप। एस टाइप को देखा जाए तो ये जैसे ही इसको कल्चर मीडियम में उगाया जाता है, स्मूथ टाइप जिसको बोला जाता है, जैसे ही इसे कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है तो ये स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, और जो स्मूथ कॉलोनी होते हैं वही निमोनिया रोग उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए इसको वायरुलेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको वायरुलेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो आर टाइप है, जिसको रफ टाइप के भी नाम से अपन जानते हैं। यह डिप्ले इसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है। आर टाइप को जैसे ही कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है, ये खुरदुरी कॉलोनी प्रेजेंट करती हैं, और ये जो खुरदुरी कॉलोनी जो बनाती हैं वो निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती, अतः यह नॉन वायरुलेंट या फिर ए वायरुलेंट कहलाती हैं। नॉन वायरुलेंट या फिर ए वायरुलेंट कहलाती हैं। इसमें उन्होंने 4 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहला आज हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने एस वाला जो स्मूथ वाले जो टाइप है उसको जैसे ही कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, फिर उससे एक थोड़ी सी मात्रा में इंजेक्ट कर दिया एक जीवित चूहे में, और जीवित चूहे में थोड़ा सी मात्रा को जैसे ही इंजेक्ट किया तो वो जो चूहा है उसको डिप्लोकोकस निमोनिया मतलब निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। डाइज लिखा है मतलब चूहा खत्म हो गया है। लेकिन दूसरे कंडीशन में जो वायरुलेंट है मतलब नॉन वायरुलेंट मतलब क्या है, आर प्रभेद वाले, इसको जैसे ही कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है, फिर उससे कुछ मात्रा को लिया जाता है और एक जीवित चूहे में इंजेक्ट कराया जाता है। कुछ देर बाद देखा जाता है तो चूहा स्वस्थ रहता है और जीवित रहता है। रीज़न ये है कि ये जो आर वाले जो प्रभेद वो नॉन वायरुलेंट है, जिसके कारण निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता, और निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता इसलिए ये जीवित रहते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन में जो एस वाला होता है, एस वाले जो हमारे वायरुलेंट होते हैं उसको उबाल दिया जाता है। अगर उसको उबाल दिया जाता है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, एस प्रभेद वालों की मृत्यु हो जाती है, और उसको जब कल्चर मीडियम में ग्रो करा करके किसी चूहे में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो वो जो चूहा होता है वो एक्चुअल में उसकी जो मृत्यु है वो नहीं होती, वो जीवित रहती है। लेकिन फोर्थ कंडीशन में क्या है, एस प्रभेद और आर प्रभेद दोनों के मिक्सचर को, एस प्रभेद उबाला हुआ भाग और आर प्रभेद इसका विभाग, इन दोनों के मिक्सचर को जैसे ही इस चूहे में इंजेक्ट कराया जाता है तो ये चूहा बेचारा मर जाता है। जबकि एस प्रभेद को उबाला जाता है, लेकिन उबाल करके जब इंजेक्ट कराते हैं तो नहीं मरता, लेकिन उबाल करके आर टाइप को उसमें मिला करके जब इंजेक्ट कराते हैं, मतलब दोनों के मिश्रण को इंजेक्ट कराते हैं, तो उस कंडीशन में चूहा की मृत्यु हो जाती है। रीज़न ये है कि आर एस से कुछ न कुछ आर में ऐसा रूपांतरित कुछ न कुछ पदार्थ आर में जाता होगा जो कि ये इफ़ेक्ट पैदा करता होगा कि आर को निमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान कर देता होगा, जिसके कारण जो चूहा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फोर कंडीशन है, उसके आधार पर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया और इसी के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि एस प्रभेद से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जाती हैं, रूपांतरित होती हैं, जो कि क्या कर देती हैं, आर को एस में कन्वर्ट कर देती हैं। एस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो आर है वो एस की तरह कार्य करने लगता है, जिसके कारण वो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जाती है जिसके कारण अब वो एक दूसरे से गुण में समानता रखते हैं। तो यही यहाँ से पता चलता है कि जो डीएनए है वो एक हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can like, subscribe and share. Thank you.